क्या आपको भी नहीं पता कि ईबे पर सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए? ईबे पर प्रोडक्ट तो लिस्ट कर रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं आ रहे, ईबे की सेल्स जीरो हैं। इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए? तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप ईबे पर हाई सेलिंग आइटम निकाल सकते हैं और उन्हें अपने पास लिस्ट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो तरीके बताएंगे जो हम अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें पहली चीज आपके पास ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ईबे पर विदाउट एनालिसिस नहीं लगाएंगे। जो भी प्रोडक्ट आपने ईबे पर लिस्ट करना है उसको प्रॉपर एनालाइज करेंगे, उसके स्टैट्स देखेंगे और उसके बाद ईबे पर लिस्ट करेंगे। बहुत सारे न्यूबीज क्या मिस्टेक करते हैं कि उन्हें जो लग रहा होता है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे, वो उन प्रोडक्ट्स को उठाकर ईबे पर लिस्ट कर देते हैं, या फिर उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देते हैं। इसके अलावा न्यूबी एक चीज ये भी करते हैं कि वो ऑलरेडी अपने पास्ट में जिस नीश पे वर्क कर चुके होते हैं उस नीश से रिलेटेड प्रोडक्ट विदाउट एनी स्टैट्स ईबे पर लिस्ट कर देते हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप हमेशा ईबे पर लिस्ट करने से पहले प्रॉपर एनालाइज करेंगे और उसके बाद आप ईबे पर प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ आपने ईबे पर प्रोडक्ट को लिस्ट करते हुए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और टाइटल जरूर लिखना है, वरना आपकी लिस्टिंग रैंक नहीं हो पाएगी और आपको सेल्स नहीं मिलेंगी। इन दो चीजों के साथ साथ आपने इस चीज पर भी नजर रखनी है कि जो प्रोडक्ट्स आप निकाल रहे हैं वो किसी इवेंट से रिलेटेड तो नहीं है। अगर वो इवेंट से रिलेटेड है तो आप उसको भी एनालाइज करेंगे। वजह उसकी ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो इवेंट्स के मौका पर तो बहुत ज्यादा सेल हो रहे होते हैं, लेकिन उस इवेंट्स के बाद वो आइटम डेड हो जाते हैं। जिसमें आपके पास, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपके पास क्रिसमस आ जाता है और जो क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो क्रिसमस के बाद बिकना बंद हो जाते हैं। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स का भी ख्याल रखना है। अब यहाँ पर एक सवाल जहन में पैदा होता है कि ये तमाम एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कौन सा टूल यूज होगा। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि मैं इन तमाम एनालिसिस के लिए जो टूल यूज करता हूँ उसका नाम है जिक एनालिटिक्स। ये ईबे के लिए सबसे ज्यादा मैच्योर और सबसे ज्यादा कम्प्रीहेंसिव टूल है, जिसके जरिए आप प्रोडक्ट्स और मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। मुझे पता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पता लग गया कि हमने कौन सा टूल यूज करना है, लेकिन उस टूल को हम यूज कैसे करें? हमें कैसे पता लगेगा कि वो टूल कैसे यूज करना है और वो टूल हमें कहां से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट में आपके पास उस टूल का लिंक अवेलेबल है। आपने उसी लिंक से जाकर इस टूल को परचेज करना है। मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि हमें ये तो पता लग गया कि हमने कौन सा टूल यूज करना है, हमने उस टूल को कैसे यूज करना है और उस टूल को कहां से हासिल करना है। तो आपके पास डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इस टूल का लिंक अवेलेबल है। आपने उसी लिंक से जाके इस टूल को साइन अप करना है। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो टेंशन किस बात की है, आपका भाई यहाँ पे आपको यही बताने आया है कि आप इस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। हमने सबसे पहले अपने पास जिक एनालिटिक्स ओपन किया है। जिक एनालिटिक्स की वेबसाइट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइबर मंडे ऑफर आ रही है मेरे पास। उसके बाद ये आपसे ईमेल ले रहा है। देन आपके पास यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिसपे जिक एनालिटिक्स फीचर्ड हुआ है, जिसमें आपके पास ABC, CBS, Forbes और NBC अवेलेबल हैं। इन बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फीचर हुआ है जिससे इसकी ऑथेंटिसिटी में और ज़्यादा इजाफा होता है। तो उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जिन्हें देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप भी क्या इसी सिचुएशन में अड़े हुए हैं या आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास एक फनल और मैनुअल रिसर्च और जिक एनालिटिक्स इस्तेमाल करने के बाद जो चेंजेस आती हैं उसका एक डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आपके पास उनकी जो सर्विसेज हैं वो आ रही हैं। अब हम अपने पास जिक को लॉगिन कर लेते हैं और हम आगे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स या चीज़ें अवेलेबल हैं। जी, यहाँ पे जिक मैंने अपने पास लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं ये बताता चलूँ कि आप जिक के साथ अपना स्टोर भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं उसके एनालिटिक्स देखने के लिए। तो जिक के ओवरव्यू पेज पे सबसे पहले आपके पास सेल्स एंड रेवेन्यू का एक टैब आ रहा है। ये सेल्स एंड रेवेन्यू आपके इंटीग्रेटेड स्टोर का होता है। जो भी स्टोर आप ईबे का अपना जिक के साथ इंटीग्रेट करते हैं उसके एनालिटिक्स आ रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास सेल थ्रू रेट आ रहा है, उसके बाद स्टोर का रेवेन्यू आ रहा है और स्टोर पर लिस्टेड आइटम की एवरेज प्राइस आ रही है। फिर आप नीचे देखें तो डेट वाइज सेल्स आ रही हैं कि किस डेट में कितनी सेल्स हुई हैं। उसके बाद सेकंड उस पर आपके पास रश डे आ रहा है। इस रश डे में आपके पास सेल्स की क्वांटिटी आ रही है इंटीग्रेटेड स्टोर की।
राइट हैंड पे आप देखें तो आपके पास eBay वीकली ट्रेंड का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको eBay की इस वीक में जितनी सेल्स हुई हैं वो डे बाय डे शो करवा रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 30/11 को eBay के कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो आपको शो करवा रहा है। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पे आप अपने कंपेटिटर्स को भी सेव करवा सकते हैं और अपने कंपेटिटर्स के एनालिटिक्स को यहाँ पे आप सिर्फ 1 क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपने कंपेटिटर्स के एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। फिर आपके पास कुछ शॉर्टकट आ रहे हैं। शॉर्टकट के बाद राइट हैंड पे eBay के वीकली बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद आप लेफ्ट साइड बार देखेंगे तो लेफ्ट साइड बार में आपके पास सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च आ रहा है। हम इस प्रोडक्ट रिसर्च को ओपन करते हैं। इस प्रोडक्ट रिसर्च के टैब को ओपन करके देखते हैं कि इस पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे टॉप पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास 2 मार्केट्स आ रही हैं जिसमें अली एक्सप्रेस और eBay है। उसके बाद आपके पास सर्च आ रही है जहाँ पे आप कीवर्ड देके कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। फिर आपके पास हेल्प का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास शो एंड हाइड फिल्टर्स आ रहे हैं तो अभी मैं शो फिल्टर्स कर देता हूँ ताकि आपको फिल्टर्स के बारे में बता सकूं। देन आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन है। इसको हम एंड पे या नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम फिल्टर्स देख लेते हैं। फिल्टर्स में सबसे पहले आपके पास शिपिंग लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है कि जो आइटम जिक आपको शो करवाए वो कहाँ पे शिप हो रहे हो। तो यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास प्राइस का ऑप्शन आ रहा है कि आइटम्स की मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस क्या हो और उन लिस्टिंग के जो सेलर्स हैं उनका मिनिमम और मैक्सिमम फीडबैक क्या हो। एक्सक्लूड फ्रेज के ऑप्शन में आप कोई भी ऐसी चीज दे सकते हैं जो आप चाह रहे हो कि वो जिस भी टाइटल में आए वो प्रोडक्ट जिक आपको शो ना करवाए तो वो फ्रेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन आपके पास सेल डेट रेंज आ रही है जिसमें आपके पास 7, 14, 21 और 30 डेज आ रहे हैं। तो हम अभी यहाँ 30 डेज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास लिस्टिंग टाइप का ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको ऑक्शन लिस्टिंग चाहिए या फिक्स प्राइस लिस्टिंग चाहिए। देन आपके पास कंडीशन का ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको ब्रांड न्यू प्रोडक्ट चाहिए या यूज प्रोडक्ट चाहिए। लास्ट में आपके पास eBay साइट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसमें आप जिस भी eBay की मार्केट में वर्क करना चाहते हैं उसके डोमेन सेलेक्ट करेंगे। अभी हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे USA को ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो गई कि आपको पता लग गया फिल्टर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से फिल्टर्स लगाने हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम US मार्केट को ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करना है। प्राइस आप मिनिमम 5 और मैक्सिमम $100 देंगे। फीडबैक आपने 50 to 10,000 तक रखने हैं। फ्रेज कोई भी आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे। लिस्टिंग टाइप आपने फिक्स प्राइस रखनी है। कंडीशन ब्रांड न्यू और eBay साइट हम ebay.com ले रहे हैं एज एन एग्जांपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एयर गन पैलेट सर्च कर लेते हैं और एक एग्जांपल के तौर पे इसे सर्च करके हम देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एयर गन पैलेट्स हमने सर्च किया है तो आपके पास यहाँ पे कुछ एनालिटिक्स अवेलेबल हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। तो अब हमने जिक पे एयर गन पैलेट सर्च की थी और उससे रिलेटेड हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिक आपको सबसे पहले सेल थ्रू रेट दिखा रहा है। सेल थ्रू रेट का मतलब ये है कि हर लिस्टिंग पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर आपका सेल थ्रू रेट 100% है, इस प्रोडक्ट का सेल थ्रू रेट 100% है, तो उसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट की हर लिस्टिंग पे मिनिमम 1 ऑर्डर आया है। और अगर सेल थ्रू रेट इसका 34% है तो इसका मतलब ये है कि जो ये 100 लिस्टिंग हमें जो शो करवा रहा है एवरेज हर लिस्टिंग पे 5 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। उसके बाद आपके पास लिस्टिंग आ रही है तो जिक आपको मैक्सिमम 100 लिस्टिंग का रिजल्ट शो करवाता है। उससे ज्यादा लिस्टिंग का ये आपको रिजल्ट नहीं शो करवाएगा। ये टॉप 100 लिस्टिंग्स होती हैं जो eBay पर अवेलेबल होती हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमने सर्च किया हो। उसके बाद कीवर्ड के अगेंस्ट टोटल सोल्ड क्वांटिटी दिखा रहा है। फिर आपके पास टोटल अर्निंग मतलब के टोटल सेल्स इन डॉलर्स शो करवा रहा है। सक्सेसफुल लिस्टिंग आपके पास आ रही है। सक्सेसफुल लिस्टिंग यहाँ पे 53% आ रही है। 53% का मतलब ये है कि 100 में से 53 लिस्टिंग ऐसी हैं जिन्हें मिनिमम 1 ऑर्डर रिसीव हुआ है। फिर इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट एवरेज प्रोडक्ट प्राइस आ रही है जो कि यहाँ पे 27.94 आ रही है कि मतलब एवरेज जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसमें एवरेज प्राइस 27.94 है। उसके बाद आप नीचे देखें तो आपके पास एक पाई चार्ट आ रहा है। इस पाई चार्ट में आपको आपके कंपटीशन के बारे में बता रहा है और यहाँ पे परसेंटेजेस आ रही हैं। तो ये पाई चार्ट आपको ये शो करवाता है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो 100 लिस्टिंग आ रही हैं उसमें सबसे ज्यादा किस सेलर ने सेल किया है। तो एयर गन पैलेट जो हमने सर्च किया था उसमें सबसे ज्यादा ये एपेक्स एक्सपर्ट के नाम से सेलर है। इसने तकरीबन 33% सेल्स उठाई हैं। उसके बाद USA बेस्ट डील्स है। फिर आपके पास ये बाकी सेलर्स आ रहे हैं तो यहाँ से आके आप कंपटीशन भी देख सकते हैं। राइट हैंड पे आपके पास ग्राफ आ रहा है जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट डे वाइज सेल दिखा रहा है कि 8/11/2022 को 21 क्वांटिटी सेल हुई थी इस कीवर्ड के अगेंस्ट। उसके बाद हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करने पे हमारे पास लिस्टिंग्स आती हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास सेलर की कंट्री, उसका यूजर नेम आता है। उसके बाद आपके पास सेलर के स्टोर फीडबैक्स आ जाते हैं।
जो कि यहाँ पे 934 आ रहे हैं। फिर लास्ट 30 डेज हमने चेक किया था, तो लास्ट 30 डेज में उस सेलर ने कितनी क्वांटिटी सेल की है वो आ जाती है। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट का नेम और पिक्चर आ जाती है। इसके ऊपर क्लिक करके आप ईबे का लिंक भी ओपन कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को या इस लिस्टिंग को ईबे पर देखने के लिए। उसके बाद आपके पास नीचे दो साइन आ रहे हैं, जिसमें पहला साइन वेरो ब्रांड का और दूसरा साइन रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड का है। इसका मतलब यह है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर वेरो आ सकता है या ये प्रोडक्ट आपके कुछ स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शन भी लग सकती है। इसके अलावा अगर और कोई भी एरर हो तो वो यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है। फिर आपके पास एक दफा फिर लास्ट 30 डेज में सेल्स जितनी है इस सेलर की या इस लिस्टिंग की वो आती है। उसके बाद टोटल उसने अब तक कितना बेचा है वो आपके पास आ रहा होता है। फिर प्राइस आ रही होती है। उसके बाद आइटम लोकेशन आ रही होती है कि ये आइटम अवेलेबल कहाँ है, जो कि यहाँ पे यूएस आ रहा है। देन आपके पास बॉक्सेस आ रहे होते हैं। अगर ये बॉक्स रेड हो तो उसका मतलब है कि जिक के पास इस प्रोडक्ट का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है। अगर जिक के पास इस प्रोडक्ट का कोई भी सोर्स अवेलेबल होता तो यहाँ पे आपके पास ग्रीन बॉक्स आ रहा होता। मैं स्क्रॉल डाउन करके देख लेता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ग्रीन बॉक्स आता है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन इस टाइम हमारे पास कोई भी ग्रीन बॉक्स नहीं आ रहा, मतलब जो 100 लिस्टिंग हमारे पास आ रही हैं उनमें से किसी का भी सोर्स जिक के पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह आप इस पर और भी प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स के आइडियाज लेने के लिए आप अपने आसपास देख के उन्हें भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने दी जेम्स का ये ब्रेसलेट पहना हुआ है तो मैं इसको भी सर्च कर सकता हूँ और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्रेसलेट है। आप लोग भी जाके dgems.co से इसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और अमेजिंग फैक्ट बताता चलूँ जिक एनालिटिक्स के बारे में कि इसका एक फीचर ये भी है कि आप किसी भी सेलर का यूजर नेम उठा के अगर इसमें डालें तो ये आपको उसकी सारी लिस्टिंग्स और उनकी लास्ट 30 डेज में कितनी सेल्स हैं वो सारे रिजल्ट शो करवा देता है। इसकी एग्जांपल के तौर पे जो अभी हमने कीवर्ड सर्च किया था उसका जो टॉप सेलर था यूएसए बेस्ट डील्स के नाम से, हम उसके यूजर नेम को कॉपी कर लेते हैं। अगर आप भी ये फीचर यूज करना चाहते हैं, अपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं, तो आप साइड बार में आएंगे। साइड बार में आके लेफ्ट पे आपके पास कंपेटिटर रिसर्च का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सेम आपके पास प्रोडक्ट रिसर्च की तरह का फॉर्मेट आ रहा होगा। आपने कंपेटिटर का जो यूजर नेम है वो इधर सर्च बार में देके सर्च कर देना है। तो जिक ने यूजर नेम के अगेंस्ट उस सेलर्स के जो भी प्रोडक्ट है वो ला के हमें दिखा दिए हैं। इस सेलर का जो सेल थ्रू रेट है वो 3700% है, मतलब कि इसके एवरेज हर लिस्टिंग के ऊपर 37 की क्वांटिटी सेल हो रही है और एक्टिव लिस्टिंग 28 है। 1040 आइटम इसने बेच के $14,000 का रेवेन्यू उठाया है। उसके बाद आपको इस सेलर का फीडबैक स्कोर दिखा रहा है लास्ट 30 डेज में। देन सक्सेसफुल लिस्टिंग इसकी 28 की 28 लिस्टिंग्स जो लिस्टिंग्स हैं वो सक्सेसफुल हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एवरेज प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास इस सेलर्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी अपलोड डेट, लास्ट 30 डेज में उनकी सेल, टोटल सोल्ड काउंटर और करंट प्राइस आपके पास आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी बॉक्स आ रहा है। अगर ये बॉक्स ग्रीन होगा तो इसका मतलब ये है कि जिक के पास इसका कोई ना कोई सोर्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ से आके भी प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि प्रोडक्ट का आइडिया तो हमने ले लिया, अब हम वो प्रोडक्ट निकाले कैसे या उसका हमने आगे क्या करना है। तो यहाँ पे आपको मैं ये बात बताता चलूं कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा प्रोडक्ट सर्च करते हैं और मैं आपको आगे बताता कि आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे, उसके जो रिजल्ट आएंगे आपने उससे रिलेटेड या उसका सब्स्टिट्यूट आइटम अपने सोर्स से या किसी और सोर्स से ढूंढ के ईबे पर लिस्ट करना है ड्रॉप शिपिंग में। और अगर आप स्टॉक में वर्क कर रहे हैं तो फिर आप स्टॉक के लिहाज से प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, वो हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं दोबारा फिल्टर्स अपने पास अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें मिनिमम प्राइस 5 और मैक्सिमम प्राइस 100 है। उसके बाद आपके पास फीडबैक स्कोर जो है वो हमने 50 और मैक्सिमम 10,000 सेलेक्ट किया था। फ्रेज कोई भी एक्सक्लूड नहीं करना, बाकी सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे जाके सर्च कर देता हूँ। तो हमने दोबारा एयर गन पैलेट्स को अपने पास सर्च कर लिया। अब इधर मैं क्लिक करके ईबे के ऊपर ओपन कर लेता हूँ ये लिस्टिंग और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सोर्स हम अमेज़न को ले लेते हैं। यहाँ पे मैं amazon.com पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखें 6000 काउंट एयर गन पिस्टल बीबी पैलेट स्टील मेटल एमओ है। इसको मैं अमेज़न पे सर्च करके देखता हूँ कि क्या सेम प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो ये कॉपर हेड प्रिसिजन कॉपर कोटेड स्टील बीबीज हैं, 6000 काउंट है। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये भी 6000 काउंट है जो फर्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है। इसको मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ। 1.77 कैलिबर के लिए ये यूज होती हैं। तो इधर भी हम देख लेते हैं 4.5 mm, इसका हम यहाँ पे साइज वगैरह मैच कर लेते हैं सारा।
ये प्रोडक्ट मुझे तो सेम लग रहा है, मैंने इसका सारा कुछ चेक किया है। पैकेजिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन मॉडल और बाकी चीज़ें इसकी सेम है। कॉपर हेड है, 6000 काउंट है और बाकी चीज़ें भी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में चेक की हैं, सेम है। तो ये हमें सेम प्रोडक्ट मिल गया है, आप इसको भी लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलता तो आप सेम स्पेसिफिकेशन में 6000 काउंट में 1.7 में हम देखते हैं और किस किस ब्रांड की अवेलेबल है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप सेम ब्रांड का सेल करें, आपको एक आइडिया मिल गया कि इस तरह के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो आप उसके सब्स्टिट्यूट में कोई और आइटम भी उठा के सेल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे डेजी आ रहा है। इसी तरह आप कोई सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं। अमेजोन को भी हमने एग्जांपल लिया है तो मैंने आपको अभी अमेजोन से बताया है। आप अपने कंपेटिटर से आइडियाज लेके और अपने कंपेटिटर को जिग के थ्रू पाए करके भी देख सकते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है और उन प्रोडक्ट्स को उठा के अपने सोर्सेज पे आप निकाल सकते हैं ताकि आपके लिए प्रोडक्ट आइडियाज जनरेट होते रहें और आप इजीली वर्क कर सकें। जिग का कुछ और अमेजिंग फीचर्स अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट रिसर्च के टैब में, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं, जिसमें आप टाइटल एनालिटिक्स आपके पास टॉप पे आ रहा है। आप टाइटल एनालिटिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो भी टॉप 3 सोल्ड आइटम्स होंगे या लिस्टिंग होंगी उनका आपके पास टाइटल आ रहा होगा, तो आप इस टाइटल को भी अपने लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास कुछ कीवर्ड एग्जाम्पल भी आ रही है, आप इन कीवर्ड एग्जाम्पल को और सर्चेज और सेल्स के लिहाज से भी उठा के अपना टाइटल बना सकते हैं। लास्ट में आपके पास प्राइस एनालिटिक्स आ रही है। यहाँ पे प्राइस एनालिटिक्स में आपको सबसे पहले प्राइस रेंज दिखा रहा है कि किस प्राइस रेंज में कितने आइटम सेल हुए हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट। तो ज्यादातर आइटम 10.72 से लेके 21.43 के दरमियान सेल हुए हैं। स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पे आपको सेल थ्रू एनालिटिक्स भी दिखा रहा है कि किस रेंज में सेल थ्रू रेट ज्यादा था। तो सबसे ज्यादा सेल थ्रू रेट भी 10.72 से लेकर $21.43 तक की जो लिस्टिंग्स थी उन पर रहा है। तो यहाँ से आके भी आप आइडियाज ले सकते हैं। जिग एनालिटिक्स में और भी बहुत से फीचर्स इसके अलावा अवेलेबल हैं जिन्हें हम आने वाले पार्ट में कवर करेंगे। जिग एनालिटिक्स का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है, आपने उसी से जाके इस टूल को साइन अप करना है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने आपको कोई भी वैल्यू डिलीवर की है या किसी भी मौका पर आपको कोई न्यू चीज सीखने को मिली है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर 11 घंटे से भी ज्यादा का जो स्पेशल आपके लिए हमने कोर्स बनाया है वो आ रहा होगा, तो अभी उसके ऊपर क्लिक करें और जाकर ईबे के बारे में और सीखें।